हेलो एवरीवन, ग्रेजुएशन वन शॉट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में फ्रेश वाटर पॉन्ड मैनेजमेंट पे एमसीक्यूज दिए थे आपके, आप लोगों के बहुत अच्छे कमेंट्स आए और आप लोगों की काफ़ी डिमांड्स थी कि सर क्वेश्चंस लाइए। और तो आज मैं आपके लिए 100 एमसीक्यू लेके आया हूँ रिवीजन के लिए, और 15 पीवाईक्यूज मैंने जो रिसर्च की है उससे ढूंढ के मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। आप लोग आखिरी तक बने रहिए और आपका टाइम बर्बाद ना हो इसलिए मैंने एमसीक्यू में के ऑप्शन हटा दिए हैं, खाली आंसर लेके आया हूँ जिसमें आपको ज़्यादा टाइम ना लगे। आप अगर इतना कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द आइडियल साइज ऑफ नर्सरी पॉन्ड? नर्सरी पॉन्ड का आइडियल साइज कितना होता है? तो 0.01 से 0.05 हेक्टेयर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। विच स्टेज ऑफ फिश इज केप्ट इन अ नर्सरी पॉन्ड? सो किस स्टेज की फिश को हम नर्सरी पॉन्ड में रखते हैं? स्पॉन टू फ्राई। इन क्वेश्चंस को बहुत कायदे से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। रिटेंशन पीरियड ऑफ फिश इन अ रियरिंग पॉन्ड इज? रिटेंशन पीरियड कितना होता है रियरिंग पॉन्ड में? 2 to 3 मंथ्स। मैंने हिंदी में भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की है जिसमें हिंदी मीडियम वालों को तकलीफ प्रॉब्लम्स ना हो, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई बच्चे हिंदी मीडियम के हैं तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होती है, इसीलिए भी मैंने पीडीएफ हिंदी में भी इंक्लूड कर दी है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। स्टॉकिंग पॉन्ड्स आर यूज टू ग्रो फिश अप टू विच साइज? सो आंसर आपका हो जाएगा टेबल मार्केट साइज। ये क्या पूछ रहा है? स्टॉकिंग पॉन्ड्स में फिशेस को किस साइज पर पाला जाता है? क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, तो टेबल मार्केट साइज के हिसाब से उसको पाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। आपको बताना है व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन पॉन्ड प्रिपरेशन? तो पहला स्टेप क्या है? डी वाटरिंग एंड ड्राइंग। पानी को निकाल के उसको सुखाना, ये आपका पहला स्टेप हो जाएगा पॉन्ड प्रिपरेशन का। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। महुआ ऑयल केक इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस? सो महुआ ऑयल केक किस पर्पस के लिए यूज होता है? टू एरेडिकेट प्रेडेटरी फिशेस। शिकारी मछलियों को मारने के लिए, जो मछलियाँ शिकार करती हैं उनको मारने के लिए हम इस महुआ ऑयल का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द एक्टिव टॉक्सिक एलिमेंट इन महुआ ऑयल केक? तो इसमें टॉक्सिक एलिमेंट क्या है? तो आपका सैपोनिन टॉक्सिक एलिमेंट होगा। अब आपको बताना है इसका स्टैंडर्ड डोज कितना है। व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड डोज ऑफ महुआ ऑयल केक पर हेक्टेयर? तो आपको पता है 2500 kg पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। Why is diming stone? Why is diming done in a fish pond? लाइमिंग फिश पॉन्ड में क्यों होती है? Why is liming done in fish pond? तो ये आपको बताना है। टू मेंटेन पीएच एंड इंक्रीज बफर कैपेसिटी। पीएच और बफर कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए हम लाइमिंग फिश पॉन्ड में करते हैं, फिश पॉन्ड में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बढ़ते हैं। विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड फॉर लाइमिंग? तो हम कौन सा यूज़ करते हैं चूना के लिए? केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। ये आपका CaCO3 हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। काउ डंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर? तो ये आपका ऑर्गेनिक मैन्योर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट प्रोवाइड्स विच न्यूट्रिएंट्स? तो आपका ये फॉस्फोरस प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द पॉन्ड टू इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ? तो फर्टिलाइजर को पॉन्ड में किस लिए ऐड किया जाता है? जिससे वो किसकी ग्रोथ बढ़ा दें? प्लैंकटन की। ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स फ्लोटिंग इन वाटर आर कॉल्ड? ऐसे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स जो वाटर में तैरते हैं उनको हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ते हैं। विच सॉइल टाइप इज बेस्ट फॉर कंस्ट्रक्टिंग आर फिश पॉन्ड? तो सबसे अच्छी सॉइल कौन सी है फिश पॉन्ड बनाने के लिए? ये आपको बताना है। तो आपकी क्ले सॉइल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वाटर इनलेट एंड आउटलेट इन अ पॉन्ड आर कंट्रोल्ड बाय? तो वाटर इनलेट और आउटलेट को पॉन्ड में कौन कंट्रोल करता है? मतलब पानी के आने और जाने को? तो स्लुइस गेट। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। अ पॉन्ड कंस्ट्रक्टेड बाय डिगिंग द सॉइल इज कॉल्ड? जब हम मिट्टी खोद के
तालाब बनाते हैं तो उसमें उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम एक्सकेवेटेड पॉन्ड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। एम्बैंकमेंट्स ऑफ वॉल्स ऑफ अ पॉन्ड आर आल्सो नोन एज, तालाब की जो दीवारें या किनारे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम डाइक्स बोलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। वीट फिशेस कंप्लीट विद कल्चर्ड फिश फॉर, तो आपका फूड एंड ऑक्सीजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। विच नेट इज यूज टू क्लियर अनवांटेड वीड्स फ्रॉम पॉन्ड, कौन सा नेट यूज किया जाता है अनवांटेड वीड्स को पॉन्ड से हटाने के लिए, तो ड्रैग नेट और महाजेल। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। व्हाट इज द ऑप्टिमम डेप्थ फॉर स्टॉकिंग पॉन्ड, तो आपको ऑप्टिमम डेप्थ बतानी है कि कितनी होती है स्टॉकिंग पॉन्ड की, तो आपकी 1.5 से 2 मीटर की होती है, 1.5 to 2 मीटर्स। सन ड्राइंग द पॉन्ड बॉटम हेल्प्स इन किलिंग, तो पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स को यह मार देती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। यूरिया इज मेनली यूज टू प्रोवाइड विच एलिमेंट टू द पॉन्ड, तो यूरिया मेनली क्या प्रोवाइड करता है पॉन्ड में, कौन सा एलिमेंट, नाइट्रोजन। इन सब क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। एल्गल ब्लूम अकर्स ड्यू टू अन एक्सेस ऑफ, तो इसकी अधिकता होने से तालाब में एल्गल ब्लूम किसकी अधिकता के कारण होता है, न्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर्स। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। बिफोर स्टॉकिंग फिश सीड्स द पॉन्ड वाटर टॉक्सिसिटी फ्रॉम महुआ केक लास्ट फॉर हाउ मेनी डेज, मछली के बीज डालने से पहले महुआ की खली का जहर कितने दिनों तक रहता है, तो 15 to 20 डेज तक रहता है। अब यूनिट 2 पे आते हैं। अपनी 25 क्वेश्चन हमने कर लिया यूनिट 1 से। यूनिट 2 पे ये क्या है, मोनोकल्चर सिस्टम है। तो क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कर रहा है, कल्चरिंग अ सिंगल स्पीसीज ऑफ फिश इज इन अ पॉन्ड इज कॉल्ड, तो आपको पता है मोनोकल्चर, जब सिंगल स्पीसीज होती है फिश की तो हम उसको मोनोकल्चर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे बढ़ते हैं। विच फिश इज हाईली पॉपुलर फॉर इंटेंसिव मोनोकल्चर ग्लोबली, कौन सी फिश हाईली पॉपुलर है, तो आपको पता है टिलापिया आपकी सबसे हाईली पॉपुलर फिश है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे बढ़ते हैं। टिलापिया इज ऑफन रिफर टू एज, टिलापिया को अक्सर क्या कहा जाता है, एक्वाटिक चिकन बोला जाता है, ठीक, याद रखिएगा। पैंगेसिस इज चोजन फॉर मोनोकल्चर बिकॉज इट ग्रोस, तो हम इसको मोनोकल्चर के लिए क्यों चूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत फास्ट होती है। अब क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ मोनोकल्चर, मोनोकल्चर का डिसएडवांटेज क्या है, हाई रिस्क ऑफ डिसीज स्प्रेड, बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 31 पे बढ़ते हैं। इंटेंसिव मोनोकल्चर रिक्वायर्स हाई यूजेस ऑफ, तो इंटेंसिव मोनोकल्चर में किसका अधिक यूज़ होता है ये हमको बताना है, तो आर्टिफिशियल पेलेटेड फीड का हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे बढ़ते हैं। इन मोनोकल्चर ऑल इकोलॉजिकल जोन्स ऑफ द पॉन्ड आर यूटिलाइज्ड, तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। पूछ क्या रहा है कि मोनोकल्चर में तालाब के सभी पारिस्थितिक क्षेत्रों का उपयोग होता है, तो ये आपका फॉल्स है, गलत। क्वेश्चन नंबर 33 पे बढ़ते हैं। हाई स्टॉकिंग डेंसिटी इन मोनोकल्चर कॉजेज अ रैपिड ड्रॉप इन, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन में आपका तेजी से गिरावट आएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 34 पे बढ़ते हैं। टू मेंटेन ऑक्सीजन मोनोकल्चर फार्मर्स यूज, मोनोकल्चर में ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए फार्मर्स क्या यूज करते हैं, एरेटर्स यूज करते हैं, ये एक मशीन होती है, इसका यूज फार्मर्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में एफसीआर का फुल फॉर्म पूछा है, तो फीड कन्वर्जन रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 36 पे बढ़ते हैं। अ लोअर एफसीआर नंबर मीन्स द फीड इज, तो अगर एफसीआर का नंबर लोअर है तो हाईली एफिशिएंट होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। हार्वेस्टिंग इन अ मोनोकल्चर सिस्टम इज यूजुअली डन, तो हार्वेस्टिंग कैसे होती है मोनोकल्चर सिस्टम में, ऑल एट वंस, सब एक साथ हार्वेस्टिंग होती है, सबकी कटाई एक साथ की जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 पे बढ़ते हैं। ट्राउट फिश इज यूजुअली कल्चर इन विच टाइप ऑफ वाटर, तो ये किस प्रकार के पानी में रखी जाती है, पाली जाती है, तो ठंडे पानी, कोल्ड रनिंग वाटर में पाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 39। मोनोकल्चर प्रोवाइड्स इजियर मैनेजमेंट कंपेयर टू पॉलीकल्चर, तो ये क्या कह रहा है, मोनोकल्चर पॉलीकल्चर की तुलना में अच्छा मैनेजमेंट करता है, ट्रू है या फॉल्स, तो बिल्कुल सही।
क्योंकि मोनोकल्चर में हमारे पास एक ही टाइप की फिश होंगी और पॉलीकल्चर में हमारे पास वेराइटी ऑफ फिशेस होंगी जो एक ही जगह होंगी, ठीक, तभी मोनोकल्चर बेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। कॉमन कार्प कैन बी कल्चर्ड एज मोनोकल्चर बिकॉज इट इज एन, तो ये ऑमनिवोरस है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। द ईल्ड बाय हेक्टेयर इन इंटेंसिव मोनोकल्चर इज जनरली, मोनोकल्चर में आमतौर पर कितने हेक्टेयर उपज होती है, फर्टिलिटी होती है, ये हमको बताना है। तो इसमें वेरी हाई, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 42 पे बढ़ते हैं। द एक्युमुलेशन ऑफ अनकंज्यूम्ड फीड इन मोनोकल्चर लीड्स टू हाई लेवल्स ऑफ, मोनोकल्चर में ना खाए गए चारे के जमा होने से किसका स्तर बढ़ जाता है? तो आपको अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। फ्रीक्वेंट वाटर एक्सचेंज इज नेसेसरी इन मोनोकल्चर टू रिमूव, मोनोकल्चर में पानी बदलना की ज़रूरत किसके लिए पड़ती है? तो हमको पता है कि टॉक्सिक वेस्ट इससे चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। मोनोकल्चर ऑल मेड टिलापिया इज फॉर्म ऑफ, ये किसका फॉर्म है? मॉन्सेक्स कल्चर ऑल मेड टिलापिया इज फॉर्म ऑफ, तो ये मोनोकल्चर का एक टाइप है। क्वेश्चन नंबर 45 पे बढ़ते हैं। वाई आर ऑल मेल टिलापिया प्रेफर्ड इन मोनोकल्चर, ये कह रहा है कि सभी मेल टिलापिया मोनोकल्चर में क्यों रखे गए हैं? क्योंकि दे ग्रो फास्टर एंड अवॉइड अनवांटेड ब्रीडिंग, वो जल्दी बढ़ते हैं और अनवांटेड ब्रीडिंग नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 46 पे बढ़ते हैं। पैलेट फीड्स यूज इन मोनोकल्चर आर रिच इन, तो ये किस में रिच होते हैं? प्रोटीन में। क्वेश्चन नंबर 47 पे बढ़ते हैं। कैनिबलिज्म ईटिंग देयर ऑन स्पीसीज, कैनिबलिज्म को हम क्या कहते हैं? जब कोई स्पीसीज अपने आप को खा जाए उसको हम कैनिबलिज्म बोलते हैं। इस समटाइम्स अ प्रॉब्लम इन मोनोकल्चर ऑफ, तो किसकी प्रॉब्लम हो जाती है? म्यूरेल्स या स्नेक हेड्स, ठीक। ये ऐसी मछलियां हैं जो अपनी ही प्रजाति को खा जाती हैं, अपनी ही स्पीसीज को ईट कर लेती हैं। जैसे कि आपने एक टाइम सुना होगा फैगोसाइटोसिस, जो आपके बॉडी में होता है। तो ऐसे ही मछलियों में क्या है? कैनिबलिज्म, ये अपनी ही वैरायटी स्पीसीज को खाने लगती हैं। तभी ऐसी मछलियों को पूछा है कौन सी प्रॉब्लम आ जाती, तो ये मुरेल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे बढ़ते हैं। एयर ब्रीथिंग फिशेस आर सुटेबल फॉर मोनोकल्चर पॉन्ड विथ, तो हवा में सांस लेने वाली मछलियाँ किन तालाबों में मोनोकल्चर के लिए पाई जाती हैं? तो लो ऑक्सीजन लेवल। क्वेश्चन नंबर 49 पे बढ़ते हैं। डिसीज आउटब्रेक्स इन मोनोकल्चर स्प्रेड एक्सट्रीमली फास्ट, मोनोकल्चर में बीमारी बहुत स्पीड में बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 50 में चलते हैं। कैट फिश मोनोकल्चर रिक्वायर्स पॉन्ड विथ स्टॉर्म, तो इम्बैकमेंट्स और नेट्स। यूनिट 3 पे चलते हैं। 25 क्वेश्चन यूनिट 2 के हो गए हैं। यूनिट 3 हमारी क्या है? कंपोजिट फिश कल्चर। तो क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? कल्चरिंग मल्टीप्लाई कॉम्पिटिटिव स्पीसीज टुगेदर इज नोन एज, तो हमको पता है पॉलीकल्चर हो जाएगा। जब हम एक साथ कई स्पीसीज को पालते हैं तो वो पॉलीकल्चर या कंपोजिट कल्चर कहलाता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 पे बढ़ते हैं। द मेन प्रिंसिपल ऑफ पॉलीकल्चर इज द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ, मेन प्रिंसिपल पॉलीकल्चर का क्या है? फूड एंड स्पेस इकोलॉजिकल नीसेस, ये इसका मेन फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 53 पे बढ़ते हैं। विच फिश इज द प्राइमरी सरफेस फीडर इन इंडियन मेजर कार्प्स, तो सरफेस फीडर कौन सी है? कैटला। मैंने कल आपसे कहा था कि टेबल याद कर लीजिएगा, तो उससे आपको बहुत से क्वेश्चंस बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 54 पे बढ़ते हैं। कैटला प्राइमरी फीड्स ऑन, तो जू प्लैंकटन पे ये फीड करती है। क्वेश्चन नंबर 55। विच फिश इज द कॉलम फीडर, कॉलम फीडर मीन्स मिडल लेयर, जो बॉटम में पाई जाती है, तो रोहू आपका सही हो जाएगा। अब साइंटिफिक नेम आ गया रोहू का, क्या होता है? रेबियो रोहिता, याद कर लीजिएगा आप लोग। अब विच फिश इज दी बॉटम फीडर, बॉटम फीडर कौन फिश है? तो मृगल आपकी बॉटम फीडर है। मृगल फीड्स ऑन, तो मृगल क्या खाती है? डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर या डेट्राइटस, तो ये डेट्राइटस या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाती है। ग्रास कार्प इज इंट्रोड्यूस इन पॉलीकल्चर टू कंट्रोल, ग्रास कार्प को हमने पॉलीकल्चर में क्यों इंट्रोड्यूस किया? क्योंकि ये एक्वाटिक वीड्स को कंट्रोल करती है।
क्वेश्चन नंबर 60 पे बढ़ते हैं। सिल्वर कार्प फैमिली फीड्स ऑन। तो सिल्वर कार्प किस पे सिल्वर कार्प क्या खाता है? तो ये आपका फाइटोप्लैंक्टन को खाता है। कॉमन कार्प इज क्लासिफाइड एज। तो कॉमन कार्प में आपको क्लासिफिकेशन किस टाइप का मिलेगा? बॉटम फीडर होते हैं और ऑमनीवोरस होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। इन अ 3 स्पीसीज IMC पॉलीकल्चर द यूजुअल स्टॉकिंग रेशियो ऑफ कैटला रोहू मिगल। तो अब इसका रेशियो बताना है, तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ मैं। 3:4 या अगर ये ऑप्शन दिया हो तो ये आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। अ कॉमन सप्लीमेंट्री फीड विच इज गिवन कंपोजिट फिश कल्चर या मिक्सचर ऑफ। किसका मिक्सचर है? मस्टर्ड ऑयल केक और राइस ब्रेन का। चावल की भूसी और सरसों की खली का ये मिक्सचर है। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। कंपोजिट फिश कल्चर रिड्यूसेस। तो कंपोजिट फिश कल्चर किस चीज़ को रिड्यूस कर देती हैं? ये आपकी कंपटीशन फॉर फूड एमंग फिशेस को कम कर देती हैं। जो फिशेस में कंपटीशन आपस में होता है उसको ये रिड्यूस कर देती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे बढ़ते हैं। विच एग्जॉटिक कार्प कंप्लीट्स विथ कैटडा फॉर फूड। तो इसमें आपको कैटडा के लिए कौन कंपटीशन करता है, कौन सी एग्जॉटिक कार्प है, ये बताना है। तो सिल्वर कार्प आपकी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 66 पे बढ़ते हैं। हार्वेस्टिंग इन पॉलीकल्चर कैन बी डन सेलेक्टिवली बेस्ड ऑन साइज यूजिंग आ। तो पॉलीकल्चर के जो साइज और कटाई किसका उपयोग करने से ये की जाती है? तो गिल नट और ड्रैग नट आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। द फीजेस वेस्ट ऑफ ग्रास कार्प एक्ट्स एज फूड फॉर विच फिश। जो ग्रास कार्प की वेस्ट होती है किस फूड फिश के लिए वो एज अ फूड वर्क करती है, ये आपको बताना है। तो बॉटम फीडर्स जैसे कॉमन कार्प हो गई, मिगल, इनके लिए फूड की तरह वर्क करती है। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। पॉलीकल्चर क्रिएट्स अ बैलेंस्ड। इसके लिए बैलेंस बनाती है? इकोसिस्टम, आपके एनवायरनमेंट के लिए ये बैलेंस बना देती है। अब क्वेश्चन नंबर 69 पे बढ़ते हैं। विच कॉम्बिनेशन इज नॉन एज स्टैंडर्ड 6 स्पीसीज कंपोजिट कल्चर। तो कॉम्बिनेशन बताइए आप 6 स्पीसीज का। तो 3 इंडियन मेजर कार्प होंगी और 3 एक्सोटिक कार्प्स होंगी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ कैटला, तो आपको पता है कैटला कैटला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पे बढ़ते हैं। साइंटिफिक नेम ऑफ मिगल का क्या है? तो सिराइनस मिगल, ये आप याद रख लीजिएगा। इंडियन मेजर कार्प्स नेचुरली ब्रीड इन। तो ज़्यादातर इनका रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? रिवर्स या फ्लोइंग वाटर में होता है। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। इंड्यूस ब्रीडिंग इन कार्प्स इज डन बाय इंजेक्टिंग। तो पिट्यूटरी ग्लैंड एक्सट्रैक्ट पे इसकी इंड्यूस ब्रीडिंग इंजेक्शन लगा के किया जाता है। ठीक। फिश सीड आर ट्रेडिशनली मेजर्ड इन अ बाउल कार्ड। तो जो फिश की सीड्स होती हैं इनको हम अगर बाउल में रख के ट्रेडिशनली मेज़र करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ये बाटी बोलते हैं इसको, याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। द ट्रांसपोर्ट ऑफ फिश सीड रिक्वायर्स अ पैकिंग इन बैग्स फिल्ड विथ। तो जो फिश हैं इनके सीड में पैकिंग बैग किससे फिल्ड होते हैं? उसका नाम बताना है हमको। तो ऑक्सीजन से फिल होते हैं ये, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 76 जो कि यूनिट 4 में है, हमारी लास्ट यूनिट, वाटर क्वालिटी एंड डिसीजेस। इसके बाद मैं आपके लिए 15 PYQs भी लाया हूँ जो इसमें इंक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? व्हाट इज़ द आइडियल pH रेंज फॉर फ्रेश वाटर फिश कल्चर। इसका आइडियल रेंज क्या है फ्रेश वाटर फिश कल्चर का? 7.5 से 8.5, स्लाइटली एक्लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 77 पे बढ़ते हैं। मिनिमम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर कार्प सर्वाइवल इज। तो 5 mg पर लीटर ppm हो जाएगा आपका आंसर। एट व्हाट टाइम इज डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लोवेस्ट इन पॉन्ड। तो किस टाइम डिजॉल्व ऑक्सीजन कम होता है पॉन्ड में? अर्ली मॉर्निंग बिफोर सनराइज। तो क्वेश्चन नंबर 79 पे बढ़ते हैं। सेक्टी डिस्क इज यूज टू मेजर। तो मैंने कल बताया था आपको वाटर ट्रांसपेरेंसी और टेबिलिटी को मेजर करता है ये। क्वेश्चन नंबर 80 पे बढ़ते हैं। आइडियल सेक्टी डिस्क रीडिंग फॉर अ प्रोडक्टिव पॉन्ड इज। तो कितनी होनी चाहिए? 30 to 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। हाई लेवल ऑफ अनआयोनाइज्ड अमोनिया इन वाटर आर हाईली टॉक्सिक टू फिश। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। द आइडियल टेम्परेचर रेंज फॉर इंडियन मेजर कार्प्स इज। तो इंडियन मेजर कार्प के लिए आइडियल टेम्परेचर क्या है? 25 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस।
क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। सडन डेथ ऑफ ऑल फिशेस एट नाइट इज यूजुअली कॉज्ड बाय। तो अचानक से मछलियों की रात में क्यों डेथ हो जाती है? ऑक्सीजन डिप्लीशन की वजह से। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसीलिए वो रात में मर जाती हैं। फिश कमिंग टू द सरफेस एंड गैस्पिंग फॉर एयर इंडिकेट्स। तो जब मछलियाँ बाहर आकर हवा के लिए हफने लगती हैं तो ये आपको क्या दर्शाता है, क्या शो करता है कि उसके उनके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, लैक्स ऑफ ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 85 पे बढ़ते हैं। डॉप्सी सोलन बैली विथ फ्लूइड इज कॉज्ड बाय। तो डॉप्सी क्या है? पेट में पानी जब भरा हुआ हो, ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया एरोमोनास के। ठीक। क्वेश्चन नंबर 86 पे बढ़ते हैं। सेप्रोलैक्नियासिस इज अ कॉमन डिसीज कॉज्ड बाय। तो ये जो बीमारी है किसके कारण होती है? फंगस के। ये फंगल डिसीज है आपकी। क्वेश्चन नंबर 87। कॉटन वुल लाइक ग्रोथ ऑन फिश स्किन इंडिकेट्स। अगर फिश में रुई जैसा कोई भी स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है तो उसको हम फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं। ठीक। कॉटन का इन्फेक्शन जो डेवलप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? फंगल इन्फेक्शन। अर्गुलस इज अ कॉमनली नॉन एज। तो अर्गुलस को हम कॉमनली क्या बोलते हैं? फिश लाउस या पैरासाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पे आते हैं। एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम कॉजेस डीप। तो ये इससे अल्सर्स और रेड स्पॉट्स बॉडी पे पड़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। विच केमिकल इज यूनिवर्सली यूज्ड टू ट्रीट फंगल एंड स्टैंडर्ड पैरासिटिक इन्फेक्शन इन पॉन्ड्स। तो हम पोटेशियम पैरामैग्नेट का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। टेल रॉट एंड फिन रॉट आर फैमिली कॉज्ड बाय। क्या कह रहा है? पूंछ की सैन और फिन रॉट मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। अब क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। कॉमन साल्ट बाथ इज गिवन टू फिशेस टू ट्रीट। तो NaCl से हम लोग मछलियों को स्नान किस लिए कराते हैं? मतलब ऐसा कौन सी ट्रीटमेंट है? तो ये एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड एस्टेस है। जब भी उनके अंदर बाहर से कोई भी पैरासाइट इंटर कर जाते हैं तो ये मेथड हम अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। यूट्रोफिकेशन लीड्स टू अन ओवरग्रोथ ऑफ। अगर उनके अंदर ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स आ गए तो उनकी वृद्धि, ओवरग्रोथ किसके कारण होती है? अलगे के कारण उनकी ओवरग्रोथ हो जाती है। यही रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 94। अ हेल्दी फिश हैज़ अ गिल्स ऑफ विच कलर। जो आपकी हेल्दी फिश होगी उसके गिल्स किस कलर के होंगे? ब्राइट रेड। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। रबिंग ऑफ द फिश बॉडी अगेंस्ट पॉन्ड बैंक्स इंडिकेट्स। अगर आपको मछली पॉन्ड के बाहर आके अपना शरीर बॉडी रगड़ती दिखे तो उससे आप क्या समझेंगे? कि उसके अंदर पैरासिटिक इन्फेक्शन है, कोई बाहरी इंसेक्ट फीड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं। गैस पेपर डिसीज इज कॉज्ड बाय। तो ये किस लिए होती है? सुपर सेचुरेशन ऑफ गैसेस इन वाटर। क्वेश्चन नंबर 97 पे चलते हैं। एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर टू अ पॉन्ड इमीडिएटली इम्प्रूव्स। जब फ्रेश वाटर को हम पॉन्ड में डाल देते हैं तो इससे क्या इम्प्रूव होता है? डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल इससे इम्प्रूव हो जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। विच स्पॉट डिसीज इज कॉज्ड बाय अ। तो प्रोटोजोआ पैरासाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। हार्डनेस ऑफ पॉन्ड वाटर इज मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से इसकी हार्डनेस होती है। और अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उसके बाद PYQs करेंगे। रेगुलर सैम्पलिंग नेटिंग ऑफ द पॉन्ड इज डन टू चेक। तो अगर हम रोज़ इसको चेक करते हैं रेगुलर बेसिस पे तो इससे क्या होता है? फिश की हेल्थ और ग्रोथ रेट अच्छी रहती है। ठीक। ये थे आपके 100 MCQs। ये कंप्लीट होते हैं। अगर मैं इसके साथ ऑप्शंस लेके आता तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, आप लोगों का भी टाइम काफ़ी चला जाता। इसीलिए मैंने आंसर ही लाया हूँ और आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब चलते हैं अपने प्रीवियस क्वेश्चंस पे जो कि हमारे यूनिवर्सिटी में बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो इनको आप याद कर लीजिएगा। और अगर आप कहेंगे तो मैं एक PYQ की सेशन और ले लूँगा 40 to 50 क्वेश्चंस का। तो अगर आप चाहते हैं कि PYQ का मैं एक सेशन और ले लूँ तो आप कमेंट में PYQ लिख दीजिएगा, तो इससे मुझे पता चल जाएगा। तो आपकी शाम को एक क्लास या रात को आ जाएगी PYQ की। तो पहला क्वेश्चन क्या था इसका PYQ का?
हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन इंडिया। तो इंड्यूस ब्रीडिंग के फादर इंडिया में कौन है? डॉक्टर हीरालाल चौधरी। ये याद कर लीजिएगा आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एलयू के जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी बार रिपीट होते हैं। तो द सोप ऑयल इमर्जन इज अप्लाइड टू इन अ नर्सरी पॉन्ड्स टू एरेडिकेट। तो ये एक्वाटिक इंसेक्ट्स को नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। विच एक्सोटिक फिश इज नॉन टू ईट मॉस्किटो लार्वा एंड हेल्प्स इन मलेरिया कंट्रोल। तो कौन सी एक्सोटिक फिश है जो मॉस्किटो लार्वा को खाती है और मलेरिया को कंट्रोल करती है? तो आपको नाम याद रखना है, गैम्ब्यूजिया या ग्यूपी। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। हापा इज अ ट्रेडिशनल नेट इनक्लोजर मेनली यूज्ड फॉर। तो ये ब्रीडिंग एंड हैचिंग ऑफ फिश एग्स के लिए होती है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। EUS इस फैमिलिया डिसीज ऑफ। तो ये एक टाइप का सिंड्रोम होता है। तो ये आपको बताना है किस मौसम में हो आता है। तो विंटर सीजन में ये होता है। क्वेश्चन नंबर 106 पे आते हैं। द स्टैंडर्ड NPK नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम रेशियो जनरली यूज्ड फॉर फिश पॉन्ड फर्टिलाइजेशन इज। तो हमको इसका रेशियो बताना है NPK का। तो 18:8:4 का हम यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। विच स्पीसीज ऑफ कार्प इज नोन टू बी फास्टर ग्रोइंग इन कंपोजिट कल्चर सिस्टम। वो कैटला और सिल्वर कार्प आपकी हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। द मेन टॉक्सिक गैस प्रोड्यूस एट द बॉटम ऑफ अनमैनेज्ड ओड पॉन्ड इज। तो मेन टॉक्सिक गैस वो कौन सी है? हाइड्रोजन सल्फाइड हो जाती है आपकी, सबसे ज़्यादा खतरनाक गैस। क्वेश्चन नंबर 109 पे चलते हैं। आइस पैकिंग इज यूज्ड ड्यूरिंग फिश ट्रांसपोर्ट टू। तो बर्फ़ की पैकिंग हम क्यों करते हैं? तो ये क्या करता है? लोअर द मेटाबॉलिज्म एंड ऑक्सीजन डिमांड ऑफ फिश। ये मेटाबॉलिज्म की जो ऑक्सीजन डिमांड है उसको घटा देता है। क्वेश्चन नंबर 110 पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द फिश बॉडी इज हाईली अफेक्टेड बाई आर्गलस फिश लाउस। तो उसकी स्किल्स और गिल्स जिससे वो सांस लेती है वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती हैं। क्वेश्चन नंबर 111 पे चलते हैं। द ऑप्टिमल स्टॉकिंग टाइम फॉर फिश सीड इन आ प्रिपेयर्ड नर्सरी पॉन्ड इज। तो कूल आवर्स ऑफ मॉर्निंग और इवनिंग, ये इसका टाइम है। फिर a disk reading of 15 centimeter indicates that the pond requires immediate water exchange or stopping fertilization। वाटर का एक्सचेंज तुरंत हो जाता है और फर्टिलाइजेशन रुक जाता है। क्वेश्चन नंबर 113 पे चलते हैं। इन अ पैडी कम फिश कल्चर द मेन बेनिफिट टू दी राइस क्रॉप इज। तो आपका आंसर फिश ईट इंसेक्ट एंड पेस्ट ऑफ पैडी। तो ये धान के कीड़ों को खा जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 114। पैलेटेड फीड इज बेटर एंड पाउडर्ड फीड बिकॉज ये वाटर का पोल्यूशन रिड्यूस कर देता है उसकी वेस्ट को। तो अपना लास्ट क्वेश्चन आज का है। प्लैंकटन प्रोडक्शन इन अ पॉन्ड कैन बी विजुअली चेक्ड बाय द कलर ऑफ द वाटर। अ गुड प्रोडक्टिव पॉन्ड इज। तो लाइट ग्रीन और ब्राउनिश ग्रीन। तो आपका लेक्चर पूरा होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा और सपोर्ट कीजिएगा हमको। बहुत मेहनत लगती है रिसर्च करने में क्वेश्चंस को। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू। और बता दीजिएगा अगर आपको PYQs चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं एक सेपरेट वीडियो PYQ पे ले आऊँगा। और जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप करके चले जाइएगा। मैंने 4 वीडियोस करा चुका हूँ मैं, तो उसमें से आपके काफ़ी क्वेश्चंस आ जाएंगे। 3 to 4 वीडियोस में आपका काफ़ी कवर हो जाएगा। तो टेंशन मत लीजिएगा, पेपर अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक।